हेलो चिल्ड्रंस, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सारे बच्चों के लिए। हम लोगों ने फिजिक्स में कई चीजें पढ़ ली थी पहले लेक्चर में। एक तो कूलाम का नियम पढ़ लिया था, कुछ डेफिनेशन थी जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति और छोटी छोटी और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब ये नेक्स्ट सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये फिजिक्स मुकार चैनल है जिसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। फिजिक्स की सारी क्लासेस 11 12 मैथ फिजिक्स और 9 10 जो है आपको मैथ साइंस और साथ ही हिंदी भी। तो ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू क्लास देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको यथा समय मिलता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग ऐसा करेंगे और विधिवत अपनी पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक्चुअल में है क्या, इसमें जो फार्मूला ड्राइव होगा वो होगा टाउ बराबर पी साइन थीटा और जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम देखते हैं कि एक इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव है, ये D है और ये A है और ये जो डिस्टेंस है इसकी 12 है और ये एंगल थीटा है और ये जो डिस्टेंस होगी वो 12 साइन थीटा होगी। साथ ही इस पर एक बल लगेगा, एक बल इधर को लगेगा QE और दूसरा बल लगेगा इधर को। एक बल जब इधर को लग रहा होगा और दूसरा बल इधर को लग रहा होगा, इससे क्या होगा, एक दूसरे के प्रमाण में ये बराबर बराबर है तो इससे एक बल युग्म आरोपित हो जाएगा जो टाउ होगा। तो हम लोग लिखेंगे माना कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो Q व माइनस Q आवेश से विश्व से मिलकर बना है। प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल QE तथा माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल QE जो परिमाण में बराबर तथा
विपरीत दिशा में है। इस प्रकार दोनों आवेशों से एक बलयुग्म आघूर्ण प्राप्त होगा और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल, ये जो बल होगा वो क्या है आपका F बराबर QE। तो QE हो गया, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो है वो हमारी है 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा 2QL इंटू E sin थीटा, और आप लोग जानते हैं P बराबर होता है 2QL, तब टाउ बराबर हो जाएगा P sin थीटा। यदि टाउ मैक्सिमम की बात करें तब P बराबर साइन 90, अर्थात थीटा बराबर कितना लगाएंगे 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री लगाएंगे तब टाउ मैक्सिमम जो होगा आपका वो हो जाएगा P। तो इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को हमने ड्राइव किया, जो देखा कि टाउ बराबर P sin थीटा होता है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग देखेंगे घन कोण। घन कोण क्या होता है, घन कोण की डेफिनेशन क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका मात्रक होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो घन कोण है, तो घन कोण किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो डी ओमेगा बराबर जो होगा DA/R²।
अब डी ओमेगा जो है सूक्ष्म अल्प सूक्ष्म कोण है, और डीए जो है गोले का जो सूक्ष्म एरिया होता है वो डीए कहलाता है। तो संपूर्ण गोले के पृष्ठ के लिए जो डी ओमेगा होगा वो क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए अपान आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कि ओमेगा बराबर 4 पाई, और इसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। फिर समझ लें, डेफिनेशन ये थी, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं, और इसे जो है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जो छोटे छोटे एरिया लेंगे जिसमें छोटे छोटे घन कोण लेंगे डी ओमेगा, जिसमें छोटे छोटे एरिया में मान लो ये इतना छोटा सा एरिया है, ये डी है, ये इसका केंद्र है, और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी r होगी। तो ऐसे कई एरिया होंगे, कई कोण बनेंगे, मान लो एक यहाँ, एक यहाँ, 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 इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, तो हमने लिखा डी ओमेगा आर डी अपान आर स्क्वायर। और संपूर्ण गोले की बात करूंगा तो संपूर्ण गोले में क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर। अब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैंने उसके फार्मूले को लिख दिया, आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर 4 पाई, और जो इसका मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। इस तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर गॉस थ्योरम जो है उसका नियम क्या है, क्या गॉस थ्योरम कहती है। तो गॉस थ्योरम जो है, गॉस का नियम है, गॉस का नियम क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे कहें गॉसीय पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश समीशन Q तथा वायु या निर्वात में वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। किसका मान? वैद्युत फ्लक्स होता है।
अर्थात फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बात समझिए आप कि अगर मान लो एक गॉसीय पृष्ठ है, तो गॉसीय पृष्ठ में, गॉसीय पृष्ठ कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है, जरूरी नहीं गोले के रूप में हो, जरूरी नहीं त्रिभुज के रूप में हो, जरूरी नहीं आयत के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अगर मान लो ये आवेश है, इस आवेश से r दूरी पर, ऐसे यहां से r दूरी पर, ऐसे यहां से कई सारे एरिया मिलेंगे हमें, कई सारे एरिया, और जो एरिया होगा वो dA, और साथ ही इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये, और इनके बीच जो कोण होगा वो थीटा होगा। कोण क्या होगा? थीटा होगा। तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे एरिया होंगे और इंटेंसिटी होगी। तो सतह, मान लो ये सतह S है, सतह S के लिए वैद्युत फ्लक्स तो हम कहेंगे डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डी फाई बराबर वेक्टर हटाएंगे तो ई ds cos थीटा, थीटा ई वेक्टर व dA के मध्य कोण है, मध्य कोण है, कोण है। अर्थात डी फाई अगर थीटा, ये कैसे होगा इस केस में, यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा, तो डी फाई बराबर ई ds हो जाएगा। तो संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स तो होल इंटीग्रेशन डी फाई बराबर होल इंटीग्रेशन ई ds। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर अगर मैं बात करूं डी फाई, यानी कि ये हो जाएगा आपका फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और ये जो होगा ई होल इंटीग्रेशन ds, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण सतह S, या E भी बोल सकते हो, A भी बोल सकते हो। तो अब जो एरिया है, गोले का जो एरिया होता है वो होता है आपका E बराबर, तो आपने पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इनटू, ये आपने पढ़ा है 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसका। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर काट दोगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हेंस प्रूव्ड। यही गॉस थ्योरम है, यही आपकी गॉस थ्योरम है। इसके अनुप्रयोग भी हैं, एक दो अनुप्रयोग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें, तो नोट्स भी बना लें, अच्छा रहेगा, विधिवत बनाएं तो लिख लें।